अज़्ज़ज़ नाज़रीन, प्यारे सामिईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज की इस गुफ्तगू में हम बात करेंगे ईद उल फ़ितर की नमाज़ का तरीका क्या है और उसकी नियत कैसे करते हैं, और उसमें जो 6 ज़ायद तकबीरें हैं वो कब और कैसे हम अदा करते हैं। इन तमाम चीज़ों को इस क्लिप के ज़रिए से हम समझेंगे, जानेंगे। लिहाजा आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए तो शुरू करते हैं। इकराम, जान लेते हैं कि ईद उल फ़ितर की जो नमाज़ है ये वाजिब है और इसमें 6 ज़ायद तकबीरें हैं। तो आइए सबसे पहले इसकी नियत हम समझ लेते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि अल्फाज की शक्ल में आपको इतना कहना है कि नियत की मैंने 2 रकात नमाज वाजिब ईद उल फ़ितर माँ 6 ज़ायद तकबीरों के वास्ते अल्लाह ताला के, पीछे इस इमाम के, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर बोलकर आपको हाथ दोनों अपने नाफ के नीचे बांध लेने हैं। मैं वापस रिपीट करता हूँ, आप हज़रा ज़हन नशीन करते हुए चलें कि नियत की मैंने 2 रकात नमाज वाजिब ईद उल फ़ितर माँ 6 ज़ायद तकबीरों के वास्ते अल्लाह ताला के, पीछे इस इमाम के, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। ये इसकी नियत है। अल्फाज की शक्ल में आपको इतना बोलना है। और नाज़रीन, नियत जो नाम है वो है दिल में पक्का इरादा करने का। अगर आप अपने दिल में पक्का इरादा कर लें कि हम ईद की नमाज़ पढ़ रहे हैं, ईद उल फ़ितर की नमाज़, यानी कि इमाम साहब के पीछे इसमें 6 ज़ायद तकबीर हैं और ये वाजिब है, तब भी आपकी नियत हो जाएगी। तो नाज़रीन इकराम, अल्फाज की शक्ल में अदा कर लेना, कह लेना मुस्तहब है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो 6 ज़ायद तकबीरें होती हैं, अक्सर हज़रात उसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो 6 ज़ायद तकबीरें कब और कैसे आपको अदा करनी है। लिहाजा आप तवज्जो से समाअत फरमाएँ। तो नाज़रीन, जब आप ईद उल फ़ितर की नियत करके अपनी नियत जब बांध लेंगे तो उसके बाद आप सना पढ़ेंगे, यानी सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक इस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। ये सना पढ़ने के बाद इमाम साहब फिर 3 तकबीरें कहेंगे। उनको फॉलो करते हुए आपको वो 3 तकबीरें कहनी है। कब? सना पढ़ने के बाद पहली रकात में। आप ज़हन नशीन रखें, 3 ज़ायद तकबीरें हैं वो कहेंगे। तो आपको क्या करना है कि सना पढ़ने के बाद इमाम साहब को फॉलो करते हुए आप 3 ज़ायद तकबीरें कहें, यानी अल्लाहु अकबर कहते हुए आप जो हैं दोनों हाथ कानों तक लेके जाएं और नीचे छोड़ दें। एक तकबीर हो गई। उसके बाद फिर दूसरी मरतबा अल्लाहु अकबर कहते हुए दोनों हाथ कानों तक लेकर के जाएं, वापस नीचे छोड़ दें। उसके बाद फिर तीसरी मरतबा भी अल्लाहु अकबर कहते हुए दोनों हाथ कानों तक लेकर के जाएं और उसके बाद नाफ के नीचे बांध लें। अब ये आपकी 3 ज़ायद तकबीरें पहली रकात की हो गई। ठीक है नाज़रीन। तो अब इसके बाद आपको क्या करना है कि इमाम साहब अब क़िरात करेंगे, यानी तावुज़ और तस्मिया पढ़ने के बाद वो सूरह फ़ातिहा पढ़ेंगे, उसके बाद कोई सूरह मिलाएंगे। तो उस क़िरात को आप तवज्जो से और इत्मीनान के साथ समाअत करें। जब वो क़िरात से फ़ारिग होंगे तो अब वो रुकू करेंगे इमाम साहब, उनको फॉलो करते हुए आप भी रुकू करें। उसके बाद फिर जो है रुकू के बाद सजदे करेंगे 2, यानी सुजूद करने के बाद इस तरीके से 1 रकात कंप्लीट हो जाएगी। वापस क़याम में सभी हज़रात खड़े हो जाएंगे इमाम साहब को फॉलो करते हुए। तो नाज़रीन इकराम, पहली रकात की 3 तकबीरें सना के बाद हमने पूरी की। अब ये दूसरी रकात के लिए हम खड़े हुए क़याम में हैं। तो अब इमाम साहब क्या करेंगे कि इसमें इमाम साहब क़िरात करेंगे, यानी तस्मिया पढ़ने के बाद वो सूरह फ़ातिहा पढ़ेंगे, उसके बाद फिर कोई उसमें सूरह मिलाएंगे। अब हज़रा ज़हन नशीन रखें कि सूरह फ़ातिहा के बाद सूरह मिलाने के बाद अब ये 3 ज़ायद तकबीरें होंगी दूसरी रकात की। तो ये 3 ज़ायद तकबीरें कब होनी है, आप याद रखें कि ये दूसरी रकात में क़िरात के बाद और रुकू से पहले, यानी क़िरात और रुकू के दरमियान में ये 3 ज़ायद तकबीरें होंगी। तो जब इमाम साहब क़िरात से फ़ारिग हो जाएंगे तो रुकू में जाने से पहले वो 3 तकबीरें कहेंगे। लिहाजा आपको भी उनको फॉलो करते हुए 3 तकबीरें कहनी है। किस तरीके से कि आपको दोनों हाथ अपने अल्लाहु अकबर बोलते हुए कानों की लो तक लेकर के जाने हैं और फिर नीचे छोड़ देने हैं। फिर दूसरी मरतबा भी आपको अल्लाहु अकबर बोलते हुए दोनों हाथ कानों तक लेकर के जाने हैं और फिर नीचे छोड़ देने हैं। फिर तीसरी मरतबा भी आपको दोनों हाथ अल्लाहु अकबर बोलते हुए कानों तक लेकर के जाने हैं और नीचे छोड़ देने हैं। इसी तरीके से आपकी 3 तकबीरें कंप्लीट हो गई। अब चौथी मरतबा आपको कानों तक हाथ लेकर के नहीं जाना है, बल्कि अल्लाहु अकबर बोलते हुए रुकू में चले जाना है इमाम साहब के साथ, उनको फॉलो करते हुए। तो नाज़रीन इकराम, इस तरीके से आपकी 6 ज़ायद तकबीरें 2 रकात में कंप्लीट हो गई। अब आप रुकू करेंगे, रुकू के बाद
सजदे करेंगे, 2 सजदे के बाद कादा करेंगे, कादा में अत्तहियात पढ़ेंगे, दरूद इब्राहीम पढ़ेंगे और दुआए मासूरा पढ़ेंगे। उसके बाद इमाम साहब सलाम फिरेंगे, उनको फॉलो करते हुए आप भी सलाम फिरना। इसी तरीके से आपकी 2 रकात नमाज वाजिब ईद उल फित्र की जो 6 ज़ायद तकबीरों के साथ थी वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अब नाज़रीन किराम, इमाम साहब जो है खुतबा पढ़ेंगे। होता क्या है कि अक्सर लोग ईद की नमाज 2 रकात पढ़ के भागने लगते हैं, तो आपको ये नहीं करना है। आपको इत्मीनान और सुकून के साथ, अदब व एहतराम के साथ खुतबा समाअत करना है। उसके बाद इमाम साहब दुआ करेंगे, आप दुआ में शिरकत करें। उसके बाद फिर सलातो सलाम होगा। सलातो सलाम के बाद आप जो है एक दूसरे को ईद सईद की मुबारकबाद दें और खुशी व मसरत का इजहार करें। तो नाज़रीन इकराम, ये ईद उल फित्र की नमाज़ के तरीके के ताल्लुक़ से कुछ बातें थी जो मैंने आपकी समातों के हवाले की। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पसंद आई होंगी। अगर अच्छी लगी हैं तो अपने दोस्तों अहबाब को भी इसको शेयर करें ताकि उनके भी इल्म व अमल में इजाफ़ा हो। और नाज़रीन इकराम, इसके मुताल्लिक़ आपके ज़हन में कोई भी उलझन है, कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएँ। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।